बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नंबर 5 और इसकी नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इसमें यहाँ पे मेरे पास जो टॉपिक है यक दर्जी गैर मसावातें। इससे पहले जो हमने किया था वो हमने किया था लीनियर इक्वेशन थी, यानी कि मसावात थी, और उसमें एक्स की जो सबसे बड़ी पावर वो एक थी। अब यहाँ पे है यक दर्जी, यानी कि है लीनियर ही है, यानी कि यहाँ पे एक्स की जो सबसे बड़ी पावर आपको मिलेगी वो एक मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे गैर मसावातें हैं। गैर मसावातों के लिए मेरे पास यहाँ पे चार सिंबल यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसका मतलब है बड़ा है, इसका मतलब है छोटा है, इसका मतलब है बड़ा है और बराबर है, इसका मतलब है छोटा है और बराबर है। तो मिसाल के तौर पे उसने यहाँ पे चार एग्जाम्पल भी दिए हैं। इसको मैं उर्दू में भी पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। कहता है ए एक्स छोटा है बी से, ए एक्स प्लस बी बड़ा है और बराबर है सी से, ए एक्स प्लस बी वाई बड़ा है सी से, ए एक्स प्लस बी वाई छोटा है और बराबर है सी से। तो इसी तरह ये जो हमारे पास है लीनियर इन इक्वेलिटीज़, तो इसको भी हम रीड करते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये मेरे पास है पॉइंट है, इन इक्वेलिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फोर सिंबल्स। तो सबसे पहला सिंबल है ग्रेटर देन, ये सिंबल है लेस देन, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला है लेस देन और इक्वल टू। अब इसके लिए इसने चार एग्जांपल दिए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जब ये क्वेश्चन आपके पास डेफिनेशन आपके पेपर में आ जाए, तो डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अक्सर जो हमारी मैथ में और फिज़िक्स में जो डेफिनेशन आती हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो 2 नंबर के होते हैं। अब उस 2 नंबर में अब यहाँ पे वो आसान होता है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ पूछा जाता है जी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिफ़ाइन करें, यानी कि यक दर्जी गैर मसावातों को की तारीफ़ करें। ये सिंपल है। क्वेश्चन कैसे आता है, वो क्वेश्चन करता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिफ़ाइन करें और एग्जांपल दें। यानी कि उसने सवाल में जब अगर अकेला डेफिनेशन पूछता तो वो 2 मार्क्स की थी, यानी कि 2 नंबर की थी। तो अब उसने क्या किया कि उसने डेफिनेशन के साथ उसने एग्जांपल भी पूछ ली है। तो इसका मतलब है 1 नंबर डेफिनेशन का हो गया और 1 नंबर ही उसकी एग्जांपल का हो गया। और एग्जाम्पल में अगर हम ये चार चीज़ें याद कर ली कि हमें पता चल गया कि इस अलामत को कहते हैं बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है और बराबर है, ये छोटा है या बराबर है। अगर ये इस तरह की चार इक्वलिटीज़ पढ़ ली तो आपने ये जो इसने एग्जाम्पल दिए हैं आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। देखें, इसने लिखा है ए एक्स लेस देन बी, तो आप लिख दें ए वाई लेस देन सी। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमने वही एग्जाम्पल लिखनी है, सिर्फ हमने ये शो करना है कि ये जो सिंबल है, ये जो अलामत है, ये हमने इनके अंदर पुट करनी है। जो सिर्फ बाकी राइट और लेफ्ट पे आपके पास चूंकि ये सारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू, जैसे अगर मैं वहाँ वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है या वो चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान से लिखनी है, आप लिखें कि 4 छोटा है 2 से, तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। तो 4 छोटा है 6 से, ये स्टेटमेंट सही है। तो उस वक्त आपने उन एग्जाम्पल को ज़रा ख्याल से लिखना है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखी हैं, उसने मिसाल दी हैं, वो है ए एक्स लेस देन बी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी। तो आपने कांस्टेंट यूज़ नहीं करने, आप इसी तरह ए एक्स, क्योंकि एक्स एंड वाई आपको नहीं पता कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। एक्स और वाई वेरिएबल्स कैसे हैं, देखिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे। पहले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 4 आ रही थी, दूसरे वाले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 3 आ रही थी, थर्ड वाले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू -7 आ रही थी। देखो अब एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, इसलिए हम इसके क्या कहते हैं, एक्स वाई, इन सबको वेरिएबल्स कहते हैं। बकिया जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे 4, 5, 3, 2, -7, -12, ये सारे कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज तब्दील नहीं होती। 4 हमेशा 4 रहेगा। 4 चाहे पहले वाले क्वेश्चन में 4 लिखा हो, दूसरे वाले क्वेश्चन में 4 लिखा, तो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, वो 4 उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हम इसके साथ ही जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो कहता है 2/3 x - 1 छोटा है 0 को हल करें और अद्दी खत पर जाहिर करें। तो इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फाइंड सोल्यूशन ऑफ 2/3 x - 1 लेस देन 0 एंड आल्सो रिप्रेजेंट इट ऑन ए रियल लाइन। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो एग्जाम्पल है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2, चैप्टर नंबर 5। तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिख देता हूँ कि भाई 2/3 x - 1 लेस देन 0, ये लेस देन छोटा है की लामत है,
कि 2/3x माइनस 1 छोटा है सिफर से, 2/3x माइनस 1 लेस देन 0। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब वही तरीक़ेकार हम वही करेंगे। मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूँ, आपको रिकॉल करवा दूँ कि लेस देन एंड ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, अगर इन इक्वालिटीज़ आ जाती हैं तो आपने इस तमाम काम वही करने हैं। जैसे कि अब आपने 3 से मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने ये -1 जो है दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, या अगर ये +1 इधर होता तो उधर जाके -1 होगा। ये सारे काम आप वही कर सकते हैं जैसे इक्वेशंस के अंदर होते हैं। आप क्या नहीं कर सकते अब, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपने उनके सिंबल्स ये वाले लेस देन को ग्रेटर देन में या ग्रेटर देन को लेस में आपने उल्ट करने हैं, उनको इंटरचेंज कर देना। वो क्या है कि आप कहें कि जी मैं ये वाला हिस्सा उठा के इधर ले आता हूँ, ये वाला हिस्सा उठा के, यानी उल्टा देता हूँ रकम को, तो फिर ये लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। या दूसरा काम, आप पूरी स्टेटमेंट को दोनों साइडों पे माइनस वाले किसी भी रकम हिस्से से आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा, माइनस वाली रकम से चाहे डिवाइड करते हैं चाहे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस वक्त जो है ये लेस देन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, और ग्रेटर देन वाला वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, तो सबसे पहले मेरे पास ओवर में मेरे पास 3 है, तो ये 3 को मैं ख़त्म करूँगा। तो इसको सिंपली वही तरीका जैसे हम इक्वेशंस के अंदर करते थे, आपने 3 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास ये 3 है, 2/3x माइनस 3, इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 0, इसको भी 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये 3 इस 3 से कट जाएगा, मेरे पास आता है 2x माइनस 3 लेस देन 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 0। किसी भी रकम को जिसको मर्जी, जितनी मर्जी बड़ी है या जितनी मर्जी छोटी है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास 0 आता है। अब हम क्या करेंगे, अब ये -3 मुझे इस साइड पे नहीं, मुझे राइट साइड पे चाहिए, तो मैं लिखता हूँ 2x लेस देन ये -3 उस साइड पे जाके 0 + 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 की वैल्यू नथिंग है, 2x लेस देन मेरे पास आता है 3। अब मुझे ये 2 इस साइड पे नहीं चाहिए, मुझे अकेला x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x की वैल्यू को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आता है x लेस देन 3/2। अच्छा, अब देखें, ये जो मैंने 2 डिवाइड किया दूसरी साइड पे जाके, इधर भी डिवाइड किया, ऊपर और नीचे कट गए, इधर भी डिवाइड किया, ये 2 प्लस का था, इसलिए मैंने इस सिंबल को चेंज नहीं किया। अगर ये 2 माइनस वाला होता, या माइनस से मल्टीप्लाई करता है या माइनस से डिवाइड कर देता, तो ये लेस देन किसमें, ग्रेटर देन में चेंज हो जाना था। तो अब हमारे पास यहाँ पे फाइनल जो आंसर निकलता है x लेस देन 3/2 मेरे पास आया। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास है, ये मैंने नंबर लाइन बना ली, ये मेरे पास 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, इस साइड पे -1, -2 और ये -3। ये 3/2 का मतलब क्या होता है कि 3/2 = 1.5, यानी कि ये 1 और 2 के बिटवीन में ये वाला मेरे पास नुक्ता है। अच्छा, अब इस तरह के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज नंबर 5.1 में थे। तो अब आपने जब इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, लेस देन और ग्रेटर देन वाले, अगर इक्वल होता तो मैं निशान लगा देता कि जी ये 1.5 है तो ये यहाँ पे निशान बनता है, 1 है तो ये निशान बनता है, 2 है ये निशान बनता है, -1 है ये निशान। लेकिन चूंकि ये लेस देन इसके मतलब है, अब लेस देन का मतलब है लेस देन 3/2 है। सबसे पहले मैं ये पॉइंट देखूं कि 3/2 बनता कहाँ है, ये 1 और 2 के दरमियान में बनता है। तो 1 और 2 के दरमियान में ये मैंने एक बबल बना दिया। अब मैंने इस बबल को फिल करना है या नहीं करना, वो मुझे ये वाला जो है ये अलामत ये बताएगी। ये लेस देन है, अगर लेस देन के साथ इक्वल होता तो मैं इस बबल को फिल कर देता। अब चूंकि इसके साथ इक्वल नहीं है, इस बबल को मैं फिल नहीं करूंगा। ये तो बात हमारे यहाँ कंप्लीट होगी कि मैंने इस बबल को फिल नहीं करना, क्योंकि इसके साथ इक्वल की अलामत नहीं है। अब यहाँ पे लेस देन है, अगर लेस देन है तो मैं इसको लेस देन वाली साइड पे मैं तीर के निशान से इस तरह ये इस तरह ये तीर का निशान लगा दूंगा। और अगर ये ग्रेटर देन होता तो मैं इस वाले बबल से राइट साइड पे इसको ये तीर का निशान लगा देता। तो ये मेरे पास जो पॉइंट है x लेस देन 3/2, मेरे पास ये इसका ये वैल्यू बनती है। ये वाला ये रिक्वायर्ड पॉइंट इस नंबर लाइन के ऊपर है, वो ये वाला है। नेक्स्ट उसके बाद है कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। सवाल नंबर 2 जैसे है, उसने सिर्फ एक हिस्सा ही दिया जिसमें लेस देन था, इक्वल वाला कोई हिस्सा उसने क्वेश्चन नहीं दिया। एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स दे दी कि गैर मसावतें हैं। वो कहता है x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x लेस देन और इक्वल टू 1। तो मैं इनको सबको यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेता हूँ। तो मेरे पास है x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1,
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो हमने इन सब को नंबर लाइन पे हमने जाहिर करना है। अब नंबर लाइन पे जाहिर करने के लिए सबसे पहले मैं नंबर लाइन इन सब के लिए बना लेता हूँ। इसके लिए नंबर लाइन बनाई, ये मेरे पास 0 है, ये 1 है और ये -1 है। चलें, ये इसमें 1 ही सारे हैं तो मैं 1 और -1 की तरफ ही रहता हूँ, इससे आगे नहीं मैं जा रहा। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास है ये दूसरी आ गया, ये भी 0, ये 1 -1। इसमें आप आगे 2 3 4 -2 -3 4 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें मुझे सिर्फ 1 तक रिक्वायर्ड है, +1 में रिक्वायर्ड है, माइनस की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ इसके 1 और -1 और ये लास्ट पे जो नंबर लाइन है ये 0 1 और -1। अच्छा, अब इनको हमने नंबर लाइन पे सबसे पहले मेरे पास है x ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब 1 के ऊपर मैंने बबल का निशान लगा लिया। अब बबल को मैं नहीं फिल करूंगा क्योंकि इसके नीचे इक्वल की अलामत नहीं है। अगर इक्वल की अलामत होती तो बबल को फिल कर देता। ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि मैंने इस साइड पे इसके तीर को निशान को मैंने बढ़ा देना है, लेफ्ट पे नहीं करना। अगर लेस देन होता तो मैंने लेफ्ट साइड पे रखना। दूसरा आ जाए एक्स लेस देन 1, तो 1 के ऊपर मैंने ये बबल बना दिया, फिल अभी भी नहीं करना क्योंकि इसके नीचे इक्वल की अलामत नहीं है। अब लेस देन का मतलब क्या है, मैंने इस तीर के निशान को लेफ्ट साइड पे, यानी जहाँ पे लेस हो रही है वैल्यू उस साइड पे इसको मूव करना है। नेक्स्ट है एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब है मैं 1 के ऊपर तो ये बबल बनाऊंगा और इस बबल को मैं फिल भी करूंगा क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास इक्वल की अलामत भी आ गई है। अब मैंने ग्रेटर देन है, अब ग्रेटर देन का मतलब है कि मैंने इसको ग्रेटर देन यानी कि जो जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा हो रही है उस साइड पे मैंने इस तीर के निशान को, एरो के मैंने ड्रॉ कर देना है। दूसरा है लास्ट वन पे है एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, अब 1 है और ये लेस देन के साथ इक्वल भी है, तो इसका मतलब इस बबल को मैंने फिल भी करना है। अब लेस देन है तो अब मैंने क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड पे मैंने इस एरो को ड्रा कर देना है क्योंकि ये यहाँ पे इस साइड पे ये लेस देन की वैल्यू आती है। तो इसमें जो 2 मेजर पॉइंट्स थे कि अगर इक्वल की अलामत इसमें नहीं है तो आपने बबल फिल नहीं करना, ग्रेटर है तो जहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं उस साइड पे तीर का निशान, अगर लेस देन है तो आपने जिस साइड पे नंबर कम हो रहे हैं उस साइड पे निशान। और अगर ग्रेटर और लेस के साथ इक्वल की अलामत भी आ जाती है तो आपने उन बबल्स को उस मतलूबा रिक्वायर्ड पॉइंट, जैसे ये 1 है तो 1 के ऊपर लगा के आपने बबल को फिल कर देना है। और ग्रेटर का मतलब है आपने जिस साइड पे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं उस साइड पे एरो हेड को ड्रा कर देना है। और अगर लेस देन है तो आपने जहाँ पे जिस साइड पे लेस हो रहे हैं उनको वहाँ पे ड्रा कर देना है। और ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 और इसके अंदर कोई भी अहम मालूमात या कोई भी चीज़ आ रही थी तो उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अस्सलाम वालेकुम।